The strange appearance which had given the messenger an idea of wood moving is easily solved. जैसा कि उस दूत को लग रहा था कि जंगल चल के चला आ रहा है, वो जो स्ट्रेंज अपीयरेंस था उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। व्हेन द besieging आर्मी मार्च्ड थ्रू द बिरनाम, जब वो जो आर्मी थी, घेराबंदी वाली आर्मी आगे बढ़ रही थी बिरनाम की तरफ से, मेलकॉम लाइक ए स्किलफुल जनरल, मेलकॉम जो था एक अच्छा जनरल था, इंस्ट्रक्टेड हिज सोल्जर्स टू ह्यू डाउन एवरी वन अ बो, उसने कहा अपने सभी सोल्जर्स को कि वो सभी पेड़ों की शाखा को काट लें एंड बियर इट बिफोर हिम, और उन शाखाओं को अपने आगे रखें, बाय वे ऑफ कंसीलिंग द ट्रू नंबर ऑफ हिज होस्ट, जिससे कि टोटल कितने लोग सेना में आ रहे हैं इसको छुपाया जा सके। पेड़ की टहनी आगे रहेगी तो लगेगा कि वो पेड़ है, कोई आदमी नहीं है। दिस मार्चिंग ऑफ द सोल्जर्स विद bows had at a distance the appearance which had frightened the messenger, और इस तरीके से टहनी जो आगे सैनिकों के, हर सैनिक के आगे एक टहनी थी, वो चलती हुई लग रही थी, तो इससे मैसेंजर को ऐसा लग रहा था कि जंगल जो है वो हिल रहा है। Thus were the words of the spirit brought to pass in a sense different from that in which Macbeth had understood them. इस तरीके के जो आत्माओं ने कहा था कि जंगल चलकर जब तक नहीं आएगा मैकबेथ के पास, और मैकबेथ ने इसका मतलब ये समझा था कि जंगल तो उठ के नहीं आ पाएगा, ये दूसरे सेंस में सामने आया। एंड वन ग्रेट होल्ड ऑफ हिज कॉन्फिडेंस वॉज गॉन, और इसको देखकर कि पेड़ हिल रहा है, जंगल चलता हुआ लग रहा है, मैकबेथ का जो कॉन्फिडेंस था वो कम होने लगा। एंड नाउ ए सीवर स्क्रीमेज टुक प्लेस, और एक बहुत ज़्यादा लंबी लड़ाई चालू हुई, इन विच मैकबेथ दो फीबली सपोर्टेड बाय दो हु कॉल दैम सेल्फ हिज फ्रेंड, और मैकबेथ जो कि उसके जो और लोग थे जो उसको अपना दोस्त कहते थे लेकिन थे नहीं, बट इन रियलिटी हेटेड द टायरेंट एंड इंक्लाइन टू द पार्टी ऑफ मेलकॉम एंड मैकडफ, और जो कि वो इस तानाशाह से नफ़रत करते थे और वो मेलकॉम और मैकडफ के साथ थे। येट दे फॉट विद द एक्सट्रीम ऑफ रेग एंड वेलर, लेकिन तब भी वो लोग जो ने मैकबेथ का साथ दिया और बहुत वीरता से और क्रोध से लड़ाई लड़ी। कटिंग टू पीसेस ऑल हु वर अपोज टू हिम, जो भी लोग सामने आए उनको काट दिया। टिल ही केम टू वेयर मैकडफ वॉज फाइटिंग, और वहाँ तक पहुँच गया मैकडफ, जहाँ पर कि मैकडफ था वहाँ तक मैकबेथ पहुँच गया। सीइंग मैकडफ एंड रिमेंबरिंग, वहाँ उसने मैकडफ को देखा और याद किया। द कॉशन ऑफ द स्पिरिट हु हैड कंसील्ड हिम टू अवॉइड मैकडफ अबव ऑल मैन, और उसको याद आया कि आत्माओं ने कहा था कि सभी आदमियों के ऊपर मैकडफ को उसको सबसे दूर रहना है, मैकडफ से दूर रहना है। ही वुड हैव टर्न बट मैकडफ हु हैड बीन सीकिंग हिम थ्रू द होल फाइट अपोज्ड हिज टर्निंग, वो मैकडफ का सामना नहीं करना चाहता था और टर्न बट वापस मुड़ गया था, लेकिन मैकडफ जो पूरी लड़ाई के दौरान उसको ही खोज रहा था, होल फाइट अपोज्ड हिज टर्निंग, उसके मुड़ने का विरोध किया उसने। एंड ए फियर्स कॉन्टेस्ट एंश्योर्ड, और एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। मैकडफ गेव हिम मैनी फाउल रिप्रोचेज, मैकडफ ने उन्हें बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। फॉर द मर्डर ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके पत्नी को और उसको बच्चों को मारने के लिए उसने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। मैकबेथ हुज सोल वॉज चार्ज एनफ विद ब्लड ऑफ दैट फैमिली ऑलरेडी, मैकबेथ जो था उसकी आत्मा तो पहले ही खून से तरबतर थी, किसके मैकडफ के पत्नी और बच्चे को मारने के कारण उनके खून से खुद ही लथपथ थी। वुड स्टिल हैव डिक्लाइंड द कम्बैट, वो अभी भी क्या करना चाह रहा था, लड़ाई को ख़त्म करना चाह रहा था। बट मैकडफ स्टिल अर्ज्ड हिम टू इट, लेकिन मैकडफ ने ऐसा उसको नहीं करने दिया। कॉलिंग हिम टायरेंट मर्डरर हेल ऑन हाउंड एंड विलेन, उसने उसको तानाशाह, मर्डरर कहा और हंटर कहा और विलेन कहा। देन मैकबेथ रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ द स्पिरिट, उसके बाद मैकबेथ को याद आया आत्मा का कहा हुआ शब्द।
हाउ नन ऑफ द वुमेन बोर्न शुड हर्ट हिम, कि कैसे उस आत्मा ने कहा था कि महिला से पैदा हुआ नेचुरली जो भी आदमी पैदा होगा उसको वो मैकबेथ को नहीं मार पाएगा। एंड स्माइलिंग कॉन्फिडेंटली, और वो एकदम कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया। ही सेड टू मैकडफ, उसने मैकडफ से कहा, यू लॉसेस्ट योर लेबर, तुम अपनी ताकत जो है वो खो रहे हो मैकडफ। एज इजली यू मे इम्प्रेस द एयर विद योर स्वॉर्ड एज मेक मी वल्नरेबल, तुम अपनी तलवार से हवा को वैसे ही इम्प्रेस कर सकते हो जैसे कि मुझे कमज़ोर कर सकते हो। उसने कहा कि तुम अपनी तलवार से हवा को तो कमज़ोर कर नहीं सकते, जैसे कि तुम मुझको भी कमज़ोर नहीं कर सकते अपने आप से। आई बियर ए चार्म लाइफ, मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। विच मस्ट नॉट इल टू वन ऑफ वुमेन बॉर्न, जो कि ख़त्म नहीं हो सकती किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो नेचुरली वुमेन के द्वारा पैदा ना हुआ हो। डिस्पेयर योर चार्म, सैड मैकडफ, मैकडफ ने कहा, अपना जो तुम सोच रहे हो उससे बाहर आओ, तुम जिस चीज़ से खुश हो उससे बाहर आओ। एंड लेट दैट लेइंग स्पिरिट whom you have served tell the that Macduff was never born of woman, never as the ordinary manner of man is to be born. And let that lying spirit, और उन झूठी आत्माओं के का जिनकी तुमने सेवा की थी, उन्होंने जो कहा था कि मैकडफ जो है, मैं मैकडफ जो हूँ, मैं नेचुरली वूमेन से पैदा नहीं हुआ हूँ, जैसे कि ऑर्डिनरी और लोग पैदा होते हैं वैसे मैं पैदा नहीं हूँ। बट वॉज अनटाइमली टेकन फ्रॉम हिज मदर, लेकिन मैं समय से असमय ही मदर से बाहर आया हूँ, यानी कि मेरा ऑपरेशन करके या पेट चीर के निकाला गया है मुझे, मैं नेचुरली पैदा नहीं हुआ हूँ। Accursed by the tongue which tell me so, सेड द ट्रेम्बलिंग मैकबेथ, मैकबेथ ये सुनकर कांपने लगा डर से, और उसने कहा, उस जीव को श्राप लगे जिसने ऐसा कहा था। हु फेल्ट हिज लास्ट होल्ड ऑफ कॉन्फिडेंस गिव वे, उसका जो आखिरी कॉन्फिडेंस था वो अब ख़त्म हो रहा था एकदम। एंड लेट नेवर मैन इन फ्यूचर बिलीव द लाइंग इक्विवोकेशन ऑफ विचेस, और उसने कहा कि अब कोई भी आदमी उन झूठी आत्माओं पर या चुड़ैलों पर भरोसा नहीं करेगा, जो कि इक्विवोकेशन, जो कि एक बात बोलती हैं लेकिन उसका एक से ज़्यादा अर्थ होता है, ठीक है। एंड जगलिंग स्पिरिट्स हु डिसीव अस इन वर्ड्स विच हैव डबल सेंस, जो ऐसा कुछ कहती हैं कि जिनका एक से ज़्यादा मतलब होता है। एंड वाइल दे कीप देयर प्रॉमिस लिटरली, ऐसा तो लगता है कि वो प्रॉमिस अपना पूरा कर रही हैं। उन्होंने कहा था कि वो जो भी वो पूछेगा उसका जवाब देंगी, तो ऐसा लगता तो है कि वो प्रॉमिस अपना पूरा कर रही हैं। डिसअपॉइंट अवर होप्स विद अ डिफरेंट मीनिंग, लेकिन हमारी आशाओं को वो दूसरे तरीके से समाप्त कर रही होती हैं। आई विल नॉट फाइट विद यू, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करूँगा। देन लिव सेड द स्क्रॉनफुल मैकडफ, उसके बाद तिरस्कारपूर्ण शब्द से मैकडफ ने एकदम घृणा से कहा, तो जिंदा रहो। वी विल हैव अ शो ऑफ यू, हम लोग तुम्हारा एक शो निकालेंगे। एज मैन शो मॉन्स्टर, जैसे कि आदमी राक्षसों को दिखाते हैं। एंड अ पेंटेड बोर्ड ऑन विच शेल बी रिटेन, और एक बोर्ड होगा जिस पर लिखा रहेगा, हेयर मैन मे सी द टायरेंट, यह वो आदमी है, देखो यह वह तानाशाह है।